हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का 5वां चैप्टर सांतत्य तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है क्या f(x) इतना द्वारा परिभाषित फलन f(x) बराबर 0 को देखो क्या दिया हुआ है। f(x) बराबर x है जब x छोटा है तथा उसके बराबर है 1 से, और 5 है जब x 1 से बड़ा है। द्वारा परिभाषित फलन f है। अब इसको दिखाना है x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर ये सतत है कि नहीं, ये दिखाना है। तो देखो, सतत होने का मतलब क्या होता है कि उस पर मतलब कि LHS लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान अगर तीनों बराबर हो गए तो वो सतत होगा। अगर तीनों नहीं बराबर हुए तो वो सतत नहीं होगा। तो x बराबर 0 पर पहले देखते हैं। तो हम देखो x बराबर 0 के लिए ये करेंगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होगा, वहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 और माइनस में f(x) ये होगा। अब देखो जो x है वो 0 से छोटा होगा तो f(x) का मान क्या होगा, 0 से छोटा यहाँ होगा। देखो ये 1 से छोटा है, मतलब कि 0 से भी छोटा होना चाहिए। तो ये होगा जो f(x) होगा वो x लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जब ये जो है ये कितना छोटा है 0 से, x 0 से कितना छोटा है, वो है 0 माइनस h छोटा है। और जब x 0 की ओर जाएगा तो h भी 0 की ओर जाएगा। ये हुआ तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहाँ जहाँ ये x है उसके स्थान पर 0 माइनस h रखेंगे। अब बताओ, जब h का मान डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 को आप निकालेंगे RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, ये निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x). अब 0 जब x 0 से बड़ा होगा तो f(x) क्या लिया जाएगा, ये देखो ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, मतलब कि यही वाला f(x) लिया जाएगा। तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x ये लिया जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जब x 0 से बड़ा है, कितना बड़ा है, वो बड़ा है 0 प्लस h बड़ा है, ये बड़ा है। अब जब x 0 की ओर जाएगा तो h भी 0 की ओर जाएगा। ये हुआ। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h ये हो जाएगा। अब h के स्थान पर 0 रखो, क्या आ जाएगा 0। अब उस पर मान निकालेंगे, मतलब कि x बराबर 0 पर लिमिट का मान x बराबर 0 और फिर f(x) क्या लिया जाएगा, फिर भी इसी को लिया जाएगा क्योंकि ये छोटा है 1 से तो 0 से भी वो होगा। तो यहाँ पे एक x होगा। अब x का मान 0 डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो x बराबर 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है तो ये सतत होगा, सतत है। x बराबर 0 पर ये सतत है। अब चलते हैं x बराबर 1 पर देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x बराबर 1 के लिए जब x बराबर 1 पर देखेंगे तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान उस पर तीनों बराबर होंगे तो इस पर भी ये सतत होगा। अगर नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे,
लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ये होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो एक्स है वो एक से छोटा है, तो कहाँ मिलेगा, एक से छोटा यहाँ मिलेगा, तो जो एफ एक्स लेंगे वो एक्स लेंगे एफ एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स, ये हुआ। अब देखो एक्स 1 से छोटा है, कितना छोटा है, 1 माइनस एच छोटा है। अब जब एक्स 1 की ओर जाएगा तो एच 0 की ओर जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एच। अब एच का मान डायरेक्ट यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 आएगा, ये हुआ। अब देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट ये निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अब एक्स एक से बड़ा है, तो जब एक्स एक से बड़ा है तो जो एफ एक्स होगा वो 5 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस 5, और इसका होगा 5। तो देखिए यहाँ पर ही दिख रहा है कि एक से बड़ा 1 के लिए एल और आर एच एल दोनों बराबर नहीं है, मतलब एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो ये एक से बराबर 1 के लिए सतत नहीं होगा, सतत नहीं है, सतत नहीं है ये। अब चलते हैं एक से बराबर 2 के लिए देखेंगे, तो इसको अब देखिए यहाँ पे 0 और 1 के लिए देख लिया, अब 1 से बराबर 2 के लिए देखेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 1 से बराबर 2 के लिए, तो क्या होगा 1 से बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उसका फलन का मान अगर दोनों बराबर हो गए तो इस पर 1 से बराबर 2 पर ये सतत होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। अब 2 से छोटा होगा तो क्या लिया जाएगा, ये देखो ये 1 से बड़ा है तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला 1 से छोटा था तो उसके बराबर है, तो मतलब ये 2 से छोटा है तो ये वाला एफ एक्स लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस और एक्स। अब क्या होगा जब यहाँ देखो 1 से 2 से छोटा है, कितना छोटा है, वो है 2 माइनस एच छोटा है, ये छोटा है। अब जब एक्स 2 की ओर जाएगा तो जो एच है वो 0 की ओर जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस एच। अब इसका मान डायरेक्ट 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ जाएगी। अब राइट हैंड लिमिट में देखेंगे, राइट हैंड लिमिट में देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। अब 2 से बड़ा हो एक्स तो हम लोग एफ एक्स क्या लेंगे, 2 से बड़ा, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 1 से बड़ा है, और यहाँ पे ये 1 से बड़ा मतलब कि 1 से बड़ा है, तो ये इससे 2 से भी बड़ा होगा, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही वाला लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एक्स, तो ये जब इसको करेंगे डायरेक्ट कर देंगे एच टेंस टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस एच। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हुआ। अब देखो इसका उसी पे मान निकालेंगे तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 और एक्स, ये हो जाएगा। अब इसका मान यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए कि 1 से बराबर 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर हैं, तो ये भी सतत होगा, सतत है। तो देखो ये वाला सतत था
और ये वाला सतत नहीं था, ये वाला सतत है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। आ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला हुआ है। इसमें एफ दिया हुआ है। 6वां क्वेश्चन, एफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2x प्लस में 3 जब एक 1 से 2 से छोटा तथा उसके बराबर है, और दिया हुआ 2x माइनस 3 जब x 2 से बड़ा है। तो देखो ये यहाँ पे हम लोग x बराबर 2 पे देखेंगे कि ये सतत है कि नहीं, क्योंकि इसके 2 के लिए यहाँ दिया हुआ है तो 2 पर देखेंगे। तो यहाँ पे 2 पर देखेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो वो क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। अब जब 2 से छोटा है x तो वहाँ पे एफ एक्स क्या होगा, 2 से छोटा यहीं पे मिलेगा तो ये होगा एफ एक्स। ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और 2x प्लस में 3। अब x 2 से छोटा है, कितना बड़ा है, मतलब कितना छोटा है, 2 माइनस एच छोटा है। अब जब x 2 की ओर अग्रसर होगा तो h 0 की ओर होगा अग्रसर, क्यों होगा मैंने बताया था। तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ है x, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ लिख सकते हैं 2, और ये जो x है इसके स्थान पर लिख सकते हैं 2 माइनस एच और प्लस में 3 है ही। अब यहाँ पे एच का मान 0 रखोगे तो 2 दूना 4 प्लस 3 तो 4 3 7। ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो क्या होगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। ये अब जब x 2 से बड़ा होगा तो एफ एक्स क्या होगा, ये है 2 से बड़ा तो एफ एक्स ये लेंगे। तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2x माइनस 3। अब ये जो x है ये 2 से बड़ा है, कितना बड़ा है 2 से, ये जो x है ये 2 से h बड़ा है। तो यहाँ पे जब x 2 की ओर जाएगा तो h 0 की ओर जाएगा, ये हुआ। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे लिख लेंगे h टेंस टू 0 और ये है और ये 2 प्लस h माइनस 3। अब x का मान 0 डायरेक्ट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 4 माइनस 3, तो माइनस 3 तक ये माइनस था, हाँ ये माइनस है ना, तो ये हो गया। तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहीं पर देखिए आप कि लेफ्ट की क्या यहाँ देखिए एक से बाद 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो इसका ये सतत नहीं है, सतत नहीं है। तो ये हुआ 6वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, 7वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है मॉड x प्लस में 3 कब, जब x माइनस 3 से छोटा तथा उसके बराबर है। अब माइनस 2x है जब माइनस 3 से बड़ा है x और 3 से छोटा है, और क्या है 6x प्लस में 2 कब है, जब x 1 से बड़ा तथा उसके x 3 से बड़ा तथा उसके बराबर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ देखो -3 भी है और 3 भी है, तो यहाँ पे -3 और 3 में हम लोग देखेंगे कि ये सतत है, क्या सतत है फिक्स। तो यहाँ पे पहले देखेंगे x बराबर -3 के लिए ये देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 के लिए मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 और माइनस एफ एक्स। अब जो एक्स है वो -3 से छोटा है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा -3 से छोटा क्या है ये है, तो ये वाला लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 और माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा मॉड x प्लस में 3। ये हुआ। अब x -3 से छोटा है, कितना छोटा है x -3 से इतना छोटा है, तो x जब -3 की ओर जाएगा तो h भी 0 की ओर जाएगा, ये हुआ। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा एक x के स्थान पर हो जाएगा -3 माइनस h मॉड में और प्लस में 3। अब देखो h का मान डायरेक्ट 0 रखेंगे तो ये
यहाँ पे आएगा -3 और जो मॉड होता है वो उसको पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पे जाएगा 3 प्लस में 3 तो हो जाएगा 3 3 6। ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -3 और प्लस fx। जब x -3 से बड़ा होगा तो fx क्या होगा, ये -3 से बड़ा है x तो ये होगा fx। क्या होगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -3 और प्लस में fx क्या होगा -2x। ये हुआ। अब x का मान यहाँ पे देखो x -3 से बड़ा है, कितना बड़ा है x बराबर -3 प्लस h बड़ा है तो x जब -3 की हो जाएगा तो h 0 की हो जाएगा। ये है। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा -2 और हो जाएगा -3 और प्लस में h। अब h का मान 0 यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 और -3 हो जाएगा। अब मान में प्लस 3 दूनी 6 तो ये राइट हैंड लिमिट है। अब उसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 fx। तो यहाँ पे -3 पर fx का मान कितना है तो ये देखो बराबर भी है इसके और इससे छोटा भी है x तो यही वाला लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 और मॉड ऑफ x प्लस में 3। अब यहाँ पे डायरेक्ट x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 और प्लस में 3। अब जो मॉड है वो जो निगेटिव होता है उसको भी पॉजिटिव बना देता है तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 तो हो जाएगा 6। तो देखो x बराबर -3 पर इसका 6 इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और सीमा का मान दोनों क्या है बराबर आया तो -3 पर सतत है -3 पर ये सतत है। अब देखेंगे 3 पर, अब देखेंगे 3 पर तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx। अब जब x 3 से छोटा है तो fx क्या होगा 3 से छोटा होना चाहिए। देखो 3 से छोटा है तो fx इसको लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे होगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस यहाँ पे जाएगा -2x। ये हुआ। अब ये कितना छोटा है 3 से तो वो है इतना छोटा है। तो यहाँ पे जब x 3 की हो जाएगा तो h 0 की हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे जाएगा -2 और x के स्थान पर हो जाएगा 3 माइनस h। अब इसका मान डायरेक्ट यहाँ पे 0 रखेंगे तो आ जाएगा -3 दूनी 6। ये है। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट में। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस में fx। जब x 3 से बड़ा है तो fx क्या हो जाएगा ये 3 से बड़ा है, ये बड़ा है ना 3 से तो यही वाला लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx क्या हो जाएगा 6x प्लस में 2। अब x 3 से कितना बड़ा है बताइए कितना बड़ा है वो बड़ा है x बराबर 3 प्लस में h बड़ा है तो जब x 3 की हो जाएगा तो h यहाँ पे 0 की हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और 6 और x के स्थान पर 3 प्लस में h और प्लस में 2। जब इसका मान यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा तो 3 6 त्रिक 18 और प्लस में 2 तो 18 19 20 तो ये 20 आया। अब यहीं पर देखिए कि x बराबर 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो यहाँ पे x बराबर 3 पर असतत होगा। असतत मतलब सतत नहीं होगा, असतत है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7वां। तो 8वां चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। 8वां क्वेश्चन fx बराबर में क्या दिया हुआ है
मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्या 0 कब, जब एक्स बराबर 0 है, ये दिया हुआ है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब है जब x 0 से बड़ा होगा तो जो ये होगा ये पॉजिटिव में बाहर आएगा, मतलब इससे कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जब x 0 से छोटा हो जाएगा तो ये नेगेटिव में बाहर आएगा, तो इसका मान -1 हो जाएगा। ये मतलब होता है मॉड का। ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग एक इससे बराबर 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इसका फलन का मान देखेंगे। अगर वो तीनों बराबर आए तो ये सतत होगा, अगर ना आए तो असतत होगा। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ये हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब एक्स 0 से छोटा है तो एफ एक्स क्या लिया जाएगा, 0 से छोटा है, ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, तो डायरेक्ट रख दे -1 हो गया। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ एक्स। अब जब एक्स 0 से बड़ा है तो एफ एक्स क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो ये 1। अब यहीं पे देख लीजिए कि यहाँ पे एक्स बराबर 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असतत होगा। ये असतत है, किस पर है, एक्स बराबर 0 पर असतत है ये। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8वां। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें में। क्वेश्चन नंबर 9वां देखो क्या दिया हुआ है। 9वां क्वेश्चन देखो, एफ एक्स बराबर में एक्स अपॉन में मॉड एक्स कब दिया है, जब एक्स 0 से छोटा है, और -1 दिया है जब एक्स 0 से बड़ा था तो उसके बराबर है, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स पर 0 पर देखना है कि ये मतलब कि सतत है कि नहीं। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। तो बताओ अब यहाँ पे एफ एक्स जब एक्स 0 से छोटा है तो एफ एक्स क्या होगा, 0 छोटा ये है तो एफ एक्स ये होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा एक्स अपॉन में मॉड एक्स, ये हुआ मॉड ऑफ एक्स हुआ। अब एक्स 0 से कितना छोटा है, तो हो जाएगा 0 माइनस एच छोटा है, जब एक्स 0 की हो जाएगा तो एच भी 0 की हो जाएगा, ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस एच, और यहाँ पे मॉड में 0 माइनस एच, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से माइनस एच आएगा, इसको लिख लो ना पहले, लिमिट यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे माइनस एच आएगा और ये माइनस एच पॉजिटिव हो जाएगा तो एच आएगा, तो इससे ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा, -1 आया। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस में एफ एक्स, जब एक्स 0 से बड़ा है तो एफ एक्स क्या होगा, जब 0 से बड़ा है तो एफ एक्स होगा -1, ये हुआ। अब यहाँ पे उस पर फलन का मान निकालेंगे, एक्स बराबर 0 एफ एक्स, जब एक्स 0 के बराबर है तो एफ एक्स क्या होगा, ये होगा -1। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है, तो ये -1 पर सतत है, सॉरी 0 पर सतत है, ये हुआ। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, क्या दिया हुआ 10वां क्वेश्चन कहाँ गया, एफ एक्स बराबर में दिया है एक्स माइनस एक्स प्लस में 1 कब है, जब एक्स बड़ा तथा 1 से बराबर है, ये है। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 1 दिया है जब एक्स छोटा है 1 से, तो ये देखो यही है ना, हाँ ये। अब यहाँ पे x बराबर 1 पे देखेंगे कि ये सतत है, फलन सतत है कि नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स,
x 1 से छोटा होगा तो एफ एक्स क्या होगा, 1 से छोटा होगा तो ये होगा एफ एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये हुआ। अब x छोटा है 1 से, कितना छोटा है, वो छोटा है x बराबर 1 माइनस में h छोटा है, तो x बराबर जब x 1 की ओर जाएगा तो h 0 की ओर जाएगा, ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और इसकी जगह पे लिखेंगे 1 माइनस एच का स्क्वायर और प्लस में 1। तो जब यहाँ पे इसका मान 0 रख देंगे तो ये 1 प्लस 1 मतलब 2 आएगा। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा राइट हैंड लिमिट में, यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ गया राइट हैंड लिमिट, ये हुआ ना। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस में एफ एक्स। अब जब x 1 से बड़ा है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 से बड़ा है तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस में एफ एक्स क्या होगा, x प्लस में 1 होगा। अब यहाँ पे जब x 1 से बड़ा है, कितना बड़ा है, वो बड़ा है 1 प्लस में h बड़ा है, तो जब x 1 की ओर जाएगा तो h 0 की ओर जाएगा, ये हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस h और प्लस 1, ये होगा यहाँ पे, क्योंकि x की जगह पे 1 प्लस h रख दिया और ये 1 तो है ही है। अब इसका मान डायरेक्ट 0 रखेंगे तो ये 1 प्लस में 1 बराबर 2 आएगा। अब डायरेक्ट मान पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट रखेंगे x बराबर 1 है ना, 1 पे एफ एक्स क्या होगा 1, ये तो बराबर है तो यही होगा, x प्लस में 1 होगा। अब यहाँ पे इसका मान डायरेक्ट रखेंगे 1 प्लस 1 बराबर 2। तो यहाँ पे देखो x बराबर 1 के लिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों बराबर है, तो इसका मतलब कि ये सतत होगा, ये क्या है, सतत है। तो देखिए इसमें प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। कल से हम लोग आगे क्वेश्चन